हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। लास्ट क्लास में हम जो हमारा लास्ट चैप्टर था टेंथ जो चैप्टर था उसमें हम देख चुके थे हमारे जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स थे। आज हम जो हमारा 11th चैप्टर है उसमें एजुकेशन और हेल्थ के बारे में देखेंगे। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। ओके, एक्चुअली में एजुकेशन और हेल्थ के अंदर बहुत सारे हमको इनिशिएटिव्स मिलेंगे। इतने इनिशिएटिव है कि अगर हम इस चैप्टर में जितने नाम लिए वो सारे कवर करने लगे ना तो 4-5 क्लास में भी नहीं खत्म होंगे। तो हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा अलग अप्रोच रखेंगे इस चैप्टर में। डेटा में ना जाके हम जैसे हमने सारे चैप्टर्स में किए, क्योंकि डेटा बहुत सारा दे रखा है, इतना डेटा हमारे काम का है नहीं। हमको क्या मतलब है कितना एनरोलमेंट हुआ किसी स्कूल में, कितना किसी स्कीम में एनरोलमेंट हुआ, कोई यूज का नहीं है हमारे लिए। तो हम इनिशिएटिव्स देखेंगे, उसका इफेक्ट्स हम देखेंगे, ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या हमारी जो पॉलिसी है उसका सही इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक मोटा मोटा आइडिया हम डेटा से लेंगे कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एजुकेशन के साथ में। इंडियाज एजुकेशन लैंडस्केप की अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अचीवमेंट्स गवर्नमेंट ने बताए हैं। तो यूनिवर्सल एक्सेस के बारे में बात करा है। अचीविंग 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2030। एक तो हमारा टारगेट ये है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। दो टारगेट हैं, एक तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, दूसरा हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो स्कूल एजुकेशन में हम बात करें कि हमारा 2030 तक 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हो जाना चाहिए, और 2035 तक हम हायर एजुकेशन में बात करें तो 50% हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ नीचे डेटा दिया है कि किस स्कूल में कितने ग्रेड, किस स्कूल की ग्रेड तक कितना हमारा एनरोलमेंट रेशियो, वो हमारे कोई यूज का नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, ये जो ऐसे है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इससे हम ये डाटा उठाया पूरा का पूरा, और यूडाइस प्लस से ये डाटा उठाया गया है। यूडाइस क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है, ये दो तरह के सर्वे होते हैं। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन से तो ये हायर एजुकेशन का डेटा उठाया इन्होंने, और यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस से ये स्कूल एजुकेशन का डेटा उठाया है। इसके बाद का जो इन्होंने डिटेल दी वो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी, इन्होंने क्या किया कि 500 हॉस्टल्स अप्रूव करे हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ओके, तो तो हमारा ये जो जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है इसके अंदर 500 हॉस्टल अप्रूव करें। दूसरा, हमारे करीबन 2500 से ज्यादा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अपग्रेडेड हुए हैं। 700 के लगभग हमारे हॉस्टल सैंक्शन हुए किसमें? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में। इनकी डिटेलिंग हम जब हमारा ये, या तो हम इकोनॉमिक सर्वे के बाद में कर लेंगे या फिर जब हम हमारी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब इनकी डिटेलिंग देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में क्या बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज दे रखे हैं, इतना सारा अगर हम कवर करने जाएंगे तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके अंदर 600 हॉस्टल्स अप्रूव हुए हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? देखो, Our 3000 AI driven interactive e content in multilingual languages। अब हमारा क्या गवर्नमेंट किस तरह फोकस कर रही है? गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज पे ना फोकस करते हुए रीजनल लैंग्वेजेस में भी। तो ये हमारा जो डिजिटल स्टडी में 22 लैंग्वेजेस में मटेरियल डेवलप करा गया है, ये कौन सी स्कीम है? भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल एफएलएन एंड अंडर निपुण भारत। एफएलएन क्या है हमारा? एफएलएन है हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंदर जो अंडर स्कीम कौन सी है? निपुण। और निपुण क्या है हमारी? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये हमारी निपुण है। तो इनकी फुल फॉर्म किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इतना हमको पता रहना चाहिए। निपुण क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसके अंदर हमारा क्या है? इंप्रूव प्रोफिशिएंसी एट फाउंडेशनल लेवल ग्रेड 3 पारक है ये, ठीक है। और पारक क्या है हमारा? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। पी का मतलब परफॉर्मेंस, ए का मतलब असेसमेंट, आर का मतलब रिव्यू, ए का मतलब एनालिसिस, के का मतलब नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये पारक है। तो इसमें कुछ डेटा दे रखा है कि कितना प्रोफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, 39% से 57% हुई है, 42% से 65% हुई है मैथमेटिक्स में, पर्टिकुलर लैंग्वेज में। वो हमारे कोई काम का है नहीं, सिर्फ इनका डिटेलिंग हमको पता होनी चाहिए कि पारक क्या है, निपुण क्या है,
ठीक है। तो निपुण में एन से है नेशनल, आई से इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग, एन का मतलब न्यूमरेसी। ओके, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। एकेडमिक स्ट्रक्चर प्लस क्यूरिकुलम रिफॉर्म्स हम देखते हैं। हमने 5+3+3+4 की जो स्ट्रक्चर लेके आए थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, मीन्स हम 1 से 5 तक एक रहेगा, फिर 3 तक रहेगा, फिर 3 तक रहेगा, 4 साल का रहेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट आर बीइंग डन अंडर पारक। ओके, पारक बोल लो इसको आप। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट क्या है इसके अंदर? टीचर्स कैपेसिटी स्ट्रेंथन थ्रू डाइट एंड स्क्रेट्स। तो डाइट और स्क्रेट्स क्या है? डाइट है हमारा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए है। और ये हमारा जो SCRTs है, ये हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, तो दोनों ही ट्रेनिंग के लिए हमारा ये स्टेट लेवल पे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उससे क्या है, टीचर्स की जो एफिशिएंसी वो इंप्रूव करने के लिए ऑलमोस्ट ये। ओके, लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन। लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन क्या है? देखो, एक अपार आईडीज डेवलप की गई है, वो उनकी क्या प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करेगी, कितनी प्रोग्रेस है इनकी, क्या लर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या लर्न किया है। विद्या समीक्षा केंद्र मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस फॉर टाइमली इंटरवेंशन। विद्या समीक्षा केंद्र मॉनिटर्स बनाए गए हैं, वो लर्निंग प्रोग्रेस टाइमली मॉनिटर करेंगे। इंटरनेशनलाइजेशन के लिए क्या काम किया है? 100% FDI अलाउ कर दिया हमने हायर एजुकेशन में। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे बच्चे होते थे वो विदेश जाया करते थे पढ़ने के लिए, लंदन और रशिया वगैरह काफी सारे जाते हैं MBBS करने के लिए, तो वो इंस्टीट्यूट अब इंडिया के अंदर ओपन हो सकेंगे। और अप्रोक्सीमेटली 15 फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं, वो जल्दी ही हमारे ओपन होने वाले हैं इंडिया के अंदर। एक ये जो हमारी पॉलिसी है, इसके अंदर हम थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। ये 5+3+ क्या है? 5+3+3+4 जो है ये स्कूलिंग के लिए ही है। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन वगैरह नहीं है। 5 तो हमारा क्या हो जाएगा कि इनिशियल स्टेजेस की जो क्लासेस है ना, 1st 2nd तक की, मतलब नर्सरी से प्री स्कूलिंग से लेके 1st 2nd क्लास तक वो है। उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 8th तक हो जाएगा, 2nd क्लास से लेके 3 साल तक 5th तक पहुंच जाएंगे, 5th से ये हमारा 8th तक पहुंच जाएंगे, और 8th के बाद में प्लस 4 साल हमारा मतलब 12th तक। तो इस तरह से 5+3+3 और ईयर्स डिफाइन कर रखे हैं इसके अंदर, वो जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे तब उसमें बता देंगे। तो इस तरह से ये 5+3+3+4 का स्कूलिंग पूरा क्यूरिकुलम दे रखा है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर कैसे स्ट्रेंथन किया है हमने। देखो, हम 37% हमारा ड्रॉप हुआ है किसमें? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है कि जो भी बच्चे 1 साल से कम होते हैं, 1 साल से छोटे जो होते हैं एज में, उनकी अगर डेथ हो जाती है पर 1000, ओके, पर 1000 कितने बच्चों की 1 साल से कम है जिनकी डेथ होती है, तो वो IMR होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है हमारी, वो 37% ड्रॉप हो गया है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कितनी होगी? 70 ईयर तक हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो कि 1976 में कितनी थी? 49 थी। सिर्फ 50 साल हमारा एवरेज लाइफ था 1976 में, अब वो कितना हो गया? 70 ईयर्स हो गया। इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल इंटेक पर कैपिटा, हमारे न्यूट्रिशनल इंटेक है वो इंप्रूव हुआ है। कैसे? किलो कैलोरी पर डे में हम बात करेंगे, कितनी कैलोरीज हम 2009 में लिया करते थे, कितनी हम 23-24 में लिया करते हैं। ठीक है, रूरल में करीबन हम 2100 किलो कैलोरीज लिया करते थे, आज हम 2200 किलो कैलोरीज पर डे लेते हैं 2023-24 में। तो 10 साल में करीबन 100 किलो कैलोरीज का डिफरेंस आया है। अर्बन में हम 2100 पहले लिया करते थे, अब 2200 लेने लगे हैं, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं, वही 100 का डिफरेंस है, दोनों में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, किलो कैलोरीज का डेटा मैं कहूंगा आप याद रखें, क्योंकि ये एक ऐसा डेटा है वो आप किसी भी आंसर में कहीं पे भी लिख सकते हैं, तो मेंस पर्सपेक्टिव से ये डेटा आप याद रखें। प्रोटीन इंटेक की याद रखने की जरूरत नहीं, कैलोरीज एटलीस्ट याद रखें आप। प्रोटीन इंटेक भी हमारा इंक्रीज हुआ है रूरल में भी और अर्बन में भी। राइजिंग न्यूट्रिशनल इंटेक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डिक्लाइनिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टुगेदर पॉइंट्स टू सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन पॉपुलेशन हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। कि हमारा अगर न्यूट्रिशनल इंटेक बढ़ रहा है, प्लस हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, प्लस डिक्लाइनिंग IMR है, IMR हमारा डिक्लाइन कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हमारी जो डायरेक्शन है पॉलिसी की वो सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इससे यही कंक्लूड कर सकते हैं हम।
ठीक है, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम देखते हैं लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। कुछ अवेयरनेस इनिशिएटिव है, कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं। अवेयरनेस इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, देखो ईट राइट कैंपेन गवर्नमेंट ने चला रखा है, 10% रिडक्शन इन ऑयल कंजम्पशन कैंपेन है हमारा, खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट चला रखा है, आज से थोड़ा कम कैंपेन जिसमें हम थोड़ा सा शुगर वगैरह और जो हमारा नमक वगैरह है वो कम खाना स्टार्ट करेंगे। स्टॉप ओबेसिटी एंड फाइट ओबेसिटी कैंपेन है हमारा, ताकि हमारा जो डायबिटीज है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, उसको हम सोल्व कर सकें, डायबिटिक कंट्री ना बने हम। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई ड्रिवन रिफॉर्म्स एट एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश और पीजीआई चंडीगढ़। इन तीनों चारों जगह पे जो बड़े बड़े हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश और पीजीआई चंडीगढ़, यहाँ पे एआई ड्रिवन इनिशिएटिव्स लिए हैं। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इंटीग्रेटेड विद ई संजीवनी। ई संजीवनी क्या है, हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ई संजीवनी पे बात कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम बता के आप रियल टाइम बेसिस पे डॉक्टर से बात करके वहां पे अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड दवाइयां मेडिसिन ले सकते हैं, और वो जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो ऑल इंडिया में वैलिड है। ठीक है, एआई बेस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग। रेटिनोपैथी क्या होता है कि जो डायबिटिक के कारण जो लंबे समय तक डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके आंखों की जो रेटिना होता है ना वो कमजोर हो जाता है, तो उनको देखने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। तो वो जो उसके लिए जो प्रोसीजर किया जाता है, उसकी जो विजन है उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको रेटिनोपैथी कहते हैं। तो यूविन पोर्टल के अंदर करीबन 14.5 करोड़ रुपए 14 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, ये हमारे कोई काम का नहीं है पॉइंट, ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं सारे। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए कॉम्बेटिंग डिजिटल एडिक्शन मीन्स, डिजिटल एडिक्शन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर हो गई है। जो यंग जनरेशन है वो ऑलमोस्ट हमारी डिजिटल मोबाइल्स वगैरह के लिए एडिक्टेड हो गए, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन ले रहे हैं, सेफ इंटरनेट गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स के लिए गाइडलाइन है कि कितना मोबाइल यूज करना चाहिए बच्चों को। पर्याप्त फ्रेमवर्क फॉर स्क्रीन टाइम प्लानिंग फॉर डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन के लिए भी प्लानिंग होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो स्क्रीन से ही जुड़े रहे एनी टाइम, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस दे रखी हैं। और ये पर्याप्त है क्या, पी का मतलब प्लान है, आर का मतलब रिव्यू है, ए का मतलब अरेंज है, जी का मतलब गाइड है, वाई का मतलब याक है, याक का मतलब इंटरनेट, ए का मतलब असाइन, टी का मतलब ट्रैक और ए का मतलब एप्रिशिएट। अगर हम इसको ब्रेकअप करें, प्राग यत, ओके, तो प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, यक, असाइन, ट्रैक और एप्रिशिएट। ओके, तो ये है हमारा प्रयागयत फ्रेमवर्क फॉर स्क्रीन टाइम प्लानिंग फॉर डिजिटल एजुकेशन। एनसीपीसीआर गाइडलाइंस ऑन स्क्रीन टाइम लिमिट्स ऑन ऑनलाइन सेफ्टी। ऑनलाइन सेफ्टी से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस आई है, किसके द्वारा आई है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एनसीपीसीआर क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के थ्रू स्क्रीन टाइम लिमिट और ऑनलाइन सेफ्टी के रिगार्डिंग गाइडलाइंस आ चुकी हैं। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट है हमारा 2025, अभी हमने थोड़े दिन पहले 4-5 दिन पहले न्यूज देखा था, 2 रियल सिस्टर्स ने 7th या 9th फ्लोर से कूद के सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनके फादर ने ऑनलाइन जो हम कुछ ड्रामा वगैरह था उसके लिए वो एडिक्टेड थे, उसके लिए देखने से मना कर दिया, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। बड़ी सैड न्यूज है। इस तरह से क्या ना कि एडिक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट ला रहे हैं हम 2025। टेलीमानस लेके आए हैं 24/7 नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है टेलीमानस। स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है स्विच क्लिनिक और निमहंस में। ओके, SHUT ये क्या है, शूट, सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का सही तरीके से कैसे यूज किया जाए, ठीक है, वो अर्ली एज में हम सिखाना चाहते हैं बच्चों को। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग की बात करिए, कुछ आयुष्मान भारत कार्ड जनरेट करें, ये सब हमारे कोई काम का है नहीं, ठीक है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें इस चैप्टर में जो हमने देखा है एजुकेशन, हेल्थ और वर्क से रिलेटेड, पहली चीज तो हमने यूनिवर्सल एक्सेस की बात करी है। 2030 तक हम 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो अचीव कर लेंगे स्कूल एजुकेशन में। 2035 तक हम हायर एजुकेशन में 50% ग्रेस एनरोलमेंट रेशियो अचीव कर लेंगे। हायर एजुकेशन की कंडीशन बहुत ही बुरी है इंडिया में,
अगर आप 2035 में 50% टारगेट कर रहे हो तो सपोज कर देख सकते हो आप क्या कंडीशन रही होगी। फिर हमने देखा कि क्या क्या नए हॉस्टल्स ओपन करें प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान में। गांधी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो अपग्रेडेड करे गए हैं। 22 लैंग्वेजेस में हमको ई मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है डिजिटल स्टडी के लिए, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा पार्क जो है उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि कैसे मॉनिटरिंग करी जाती है, जो लर्निंग हमारी हुई उसमें क्या क्या मॉनिटरिंग करी गई है पार्क के अंदर। निपुण हमने देखा, ओके, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। उसके बाद में हमने देखा कि 100% एफडीए अलाउ कर दिया गया है हायर एजुकेशन में और करीबन 15 इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया के अंदर स्टेब्लिश होने वाले हैं। अपार आईडीज के बारे में हमने देखा। अपार क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। ये अपार है ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि हर बच्चे का एक रजिस्टर अकाउंट बन जाता है और उसकी जो भी मार्क्स वगैरह और जो लर्निंग वगैरह है वो अपडेट कर दी जाती है। तो वो क्या होता है ना कि हर बच्चे की मॉनिटरिंग इजीली करी जा सकती है। उसके बाद में हाँ हमने हेल्थ केयर के बारे में देखा कि हमारा जो आईएमआर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो 37% गिर गई है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीबन 70 जो हमारी एज है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है। फिर हमने कैलोरीज का इंटेक देखा। कैलोरीज और प्रोटीन का इंटेक हमने 10 साल से कंपेयर किया है 2009-10 से, तो दोनों में बढ़ गया हमारा। फिर अवेयरनेस कैंपेन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स देखे, जैसे हमारा फिट राइट स्टॉप ओबेसिटी हो गया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट हो गया, 10% रिडक्शन इन ऑयल कंजप्शन हो गया, ईट राइट कैंपेन हो गया हमारा। फिर हमने देखा कि जो हमारे एम्स चंडीगढ़ है, एम्स ऋषिकेश और पीजीआई चंडीगढ़, उसमें एआई ड्रिवन रिफॉर्म्स किए गए हैं। मेंटल हेल्थ की हमने बात करी कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उसने चाइल्ड सेफ्टी के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से रिगार्डिंग एक्ट हमने देखा। गेमिंग रेगुलेशन एक्ट 2025 देखा हमने। तो ये मोटा मोटा हमारे डिटेलिंग थी इस चैप्टर की। डिटेल्स बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा हम अगर डिटेल में जाएं कि हम देखें निपुण क्या है, पूरी डिटेलिंग हम देखें तो बहुत लंबा ये खिंच जाएगा। इतना लंबा हमको रखना नहीं और इतना कोई पूछना भी नहीं है हमको ना, ठीक है। हमको इनकी फुल फॉर्म अल्टीमेटली याद रहनी चाहिए। बाकी इनका यूज तो आपको पता ही है, सिंपली एक ही यूज है कि ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मॉनिटर करने के काम में